हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे क्लास 12 उत्तराखंड बोर्ड के फिजिक्स के एक सैंपल पेपर के बारे में। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट सैंपल पेपर है, ये आपको तैयार करके जरूर जाना है। तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। इन चार में से ऑप्शन जो है वो 2 सही है, क्योंकि इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। आगे, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, यानी धारा से चुंबकीय प्रभाव बनाना वो ओस्टेड ने बताया था, और चुंबक से धारा को बताना वो फैराडे ने बताया था। ऑप्शन 2 सही है। चुंबकीय फ्लक्स पर एसआई का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। और यदि पूछ लिया जाए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है वही चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। क्या क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पीयर इंटू मीटर और टेस्ला। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, तो C = 1/√μ0ε0 होता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन 1 सही है। आगे देखते हैं, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं। तो ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को, यानी प्रकाश की जब तरंग जाती है तो वो किसी भी स्लिट से टकराकर इधर उधर मुड़ जाती है, तो किरणों के मुड़ने को विवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन 2 सही है। एक फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो फोटोन का तरंगदैर्घ्य क्या होगा। ये आपको फॉर्मूला पता है कि E बराबर क्या होता है, h न्यू होता है। ओके, E बराबर क्या होगा, hc/λ होगा। तो h भी आपको पता है, फलांक नियतांक C भी आपको पता है, E भी आपको दे दिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 क्रॉस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल होते हैं। इसको वैल्यू को पुट करना और यहाँ से लैम्डा को निकाल लेना। जो ऑप्शन आएगा वो इनमें से मिल जाएगा आपको। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है, मैं इसको आपको समझा देता हूँ। 1 ग्राम, तो पदार्थ का जो द्रव्यमान है m क्या दे दिया आपको, 1 ग्राम दे दिया, यानी इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ kg हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻³ kg हो जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E = mc²। E = mc² हमारे पास फॉर्मूला होता है। m कितना दे दिया आपको, m दे दिया आपको 10⁻³ क्रॉस, और c कितना है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इनमें ऑप्शन 4 सही आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। 2 समांतर चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक चालक ये एक चालक ये, इन दोनों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो आकर्षण बल होगा। आगे बी जो क्वेश्चन है, धारावाही वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उसके तल के क्या होता है, जो हमारे पास धारावाही कुंडली होती है इसके केंद्र पर आर दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा इस तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। क्या होगा, बाहर की तरफ, बी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, आगे, जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। मुझे बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा, तो हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, QVB sin θ। यही तो होता है F बराबर, चुंबकीय बल का फॉर्मूला यही होता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय, उस पर कोई बल नहीं लगेगा, यानी F 0 होना चाहिए। यदि F 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि θ 0 होना चाहिए। और θ 0 कब, कौन सी स्थिति में होता है, कि जब एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के, जिधर चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा है उधर ही उसी की दिशा में गति करे। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, समांतर गति। समानांतर गति करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। यहां पर समझिए, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर 0 हो, ऊर्जा व्यय की दर 0 का मतलब क्या हुआ, यहां पर इसको ध्यान समझना कि P की वैल्यू 0 हो जाए। ऊर्जा व्यय की दर मतलब P बराबर W/T होता है, तो P कितना हो जाए, 0 हो जाए। और P हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, VI cos θ होता है, ये हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा में। अब यहाँ से P तो 0 है, यदि P 0 है तो cos θ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि P 0 होने पर VI तो कभी 0 नहीं होंगे, V वोल्टेज और धारा कभी 0 नहीं होगी, तो इसलिए cos θ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि cos θ 0 होता है तो यहाँ से θ क्या आएगा, cos θ 0 कब होता है, किस θ के लिए होता है, 90 डिग्री के लिए होता है। तो हम ये जानते हैं कि जब θ 90 डिग्री होगा तो θ 90 डिग्री होने पर जो शक्ति 6 होता है, यानी P की वैल्यू 0 होती है, पहले ही गिवन है हमको। तो वो कौन सी धारा है, तो वो धारा है आपकी वाहटीन धारा। ओके, वो कौन सी धारा है आपकी, वाहटीन धारा। इंपॉर्टेंट है, वाहटीन धारा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखना ट्रांसफॉर्मर अनोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। मुझे बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा के नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है, कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किस नियम से, लेंज के नियम से। और एग्जाम में पूछा भी गया उत्तराखंड बोर्ड में कि लेंज का नियम बताइए। ठीक है, और लेंज का नियम
आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद प्रकाशिक तंतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु किस पर काम करता है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। अब मैं एक बात और आपको बता दूं, पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। आपको यह ध्यान रखना है कि जो प्रकाशिक तंतु होता है, प्रकाशिक तंतु के एग्जाम में पूछी जाती है कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी रचना, इसका सिद्धांत और इसके उपयोग बताइए। तो आपको ये पढ़कर जरूर जाना है। आगे जो देखते हैं हम क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप के। मतलब यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो धातुओं का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा ताप बढ़ाने पर। अब हमें पता है कि आर सीधा सीधा प्रोपोर्शनल टी होता है, लेकिन आर जो चालकता होती है, जो विद्युत चालकता होती है, वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। तो जो अर्धचालक होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो घटता है। प्रतिरोध क्या होता है? वो घटता है। यदि प्रतिरोध घटेगा ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का, तो चालकता क्या होगी? चालकता क्या होगी? चालकता बढ़ेगी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, तो ये परिवर्तन होगा। आगे जो हम क्वेश्चन देखते हैं, पीएन संधि में अवक्षय प्रत की मोटाई किस कोटि की होती है? तो याद रखना 10⁻⁻6 मीटर की कोटि की होती है। आगे देखते हैं, किस अभिनति में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो याद रखना पश्चिम दिशिक। किसमें याद रखना आपको? पश्चिम दिशिक बायस में, पश्चिम दिशिक बायस में, मतलब आपका बैकवर्ड बाइसिंग में प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रतिरोध क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इस केस में जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और उत्क्रम अग्र अभिनति में प्रतिरोध कम होता है और चौड़ाई घट जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग के डिस्क्रीट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होती है? आप तो जरा एक फॉर्मूला समझिए, क्योंकि हम जानते हैं फ्रिंज की चौड़ाई का लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। मान लो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास, इसको ग्राफ से मैं फोटो से बता देता हूं, बीटा बराबर क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होता है। तो हमारे पास ये एक स्लिट है, ये हमारे पास S1 स्रोत है, ये हमारे पास S2 स्रोत है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी है, और एक कोई पर्दा लगा हुआ है कैपिटल डी दूरी से, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है। तो इससे जाने वाली जो तरंग होगी, तो यहाँ से हम पथांतर को देखेंगे, तो बीटा बराबर लैम्डा बाई डी, यहाँ से क्या आ जाता है? फॉर्मूला। अब बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? लैम्डा के। तो जिस रंग की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी, यानी फ्रिंज चौड़ाई ज्यादा होगी उसकी रंग की तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होगी। तो हम जानते हैं कि विबजोर जो दृश्य होता है, विबजोर जो दृश्य प्रकाश होता है, उसमें ये कलर होते हैं। अब मुझे बताओ, विबजोर में हम बाएं से दाएं जब चलते हैं, उसमें विद्युत चुंबकीय तरंग में बाएं से दाएं चलते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। और यहाँ पर पूछा है कि फ्रिंज चौड़ाई किस में कम होगी? तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसकी फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम होगी। तो जो बैंगनी है इसकी फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? सबसे कम होगी। तो लिख देंगे फ्रिंज चौड़ाई सबसे कम किसकी होगी? बैंगनी की होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है, पतली फिल्म के रंग का क्या कारण है? तो पतली फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। तो ये आपको याद रखना है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों के नाम भी लिखने हैं, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में भी लिखने हैं। तो आपको पता है गामा, एक्स है ना, पराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रो तरंगे, रेडियो तरंगे। तो इनको क्या करना है? आवृत्ति के बढ़ते क्रम में। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है? गामा की होती है। तो आपको बाईं तरफ ऐसे तरीके से निशान लगाते चलना है, ऐसे करके नाम सहित आपको ये बढ़ते क्रम में लिखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? तो हमको किरण का तो पता है, किस किरण की भेदन क्षमता ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा गामा की होती है, फिर उससे कम बीटा की, फिर सबसे कम अल्फा की होती है। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा की होती है। यहाँ किरण नहीं पूछा, यहाँ क्या पूछा है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग की। तो हम जानते हैं ये दृश्य प्रकाश होता है, यानी विबजोर होता है, ये विबजोर होता है ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, स्पेक्ट्रम पूछा है, ये दृश्य प्रकाश होता है बीच में, ठीक है, दृश्य प्रकाश होता है। ये अदृश्य, ये अदृश्य, ये अदृश्य किरणें हैं, सही बात है। अब विबजोर में दृश्य प्रकाश का जो V है, इससे पहले जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, और इसके बाद जो होता है वो होता है आपका अवरक्त स्पेक्ट्रम। क्या होता है? इधर पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, इधर अवरक्त स्पेक्ट्रम। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम होगा, भेदन क्षमता पराबैंगनी स्पेक्ट्रम की होगी। इसके बाद ये सभी क्वेश्चन है, ये आप देख लेना इन क्वेश्चनों को, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी आपने जिस तरीके से पढ़ रखे हैं अपने नोट्स में से, इनको देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
ठीक है। द्रव्य तरंग की द्रव्य तरंगे क्या है, दो विशेषता, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, और साथ में आइंस्टीन का जो समीकरण है उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो। नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, ये सभी क्वेश्चन करके जरूर जाने हैं आपको। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालना है, यानी आर फाइंड करना है। और ये जब बंद परिपथ हो सेल की टर्मिनल वोल्टता बतानी है। तो हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, वी माइनस आई आर होता है। तो आपको ई वी पता है, वोल्टेज आप निकाल सकते हो, टर्मिनल वोल्टेज, आपको धारा का मान भी दे दिया और आंतरिक प्रतिरोध भी दे दिया। तो यहाँ से आराम से आप क्या निकाल सकते हो, वी निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। यदि आपने वी निकाल लिया तो हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो आर यहाँ से निकाल सकते हो, वी पता लग गया हमको यहाँ से, और आई हमको दिया गया है। ठीक है, ये ऐसे कर लेना। इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट उसको देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि कमरे के ताप पर 27.0 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक, यानी ये अल्फा दे दिया। ये क्या दे दिया, अल्फा। और हम जानते हैं आर टी बराबर क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा टी। तो T डिग्री सेल्सियस में आपको निकालना है, यहाँ से ताप पूछा है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट दिए हुए हैं। संयुक्त फोकस दूरी का, गोली दर्पण के दर्पण सूत्र की स्थापना, पीएन संधि डायोड, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दृष्टिकरण क्या है, पूर्ण तरंग दृष्टिकरण की क्रिया समझाइए, ट्रांसफॉर्मर का वर्णन कीजिए, सिद्धांत, ये सब मैंने बताए हुए हैं आपको। तो सबको आपको तैयार करके जरूर जाना है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। देखिए दूरदर्शी दो तरह के होते हैं, एक तो परावर्ती होता है, एक अपवर्ती दूरदर्शी होता है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको 101% आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे। अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी या संयुक्त यौगिक सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आने, और डेरिवेशन भी आना है। साथ में विभेदन क्षमता, इनकी विभेदन क्षमता, और इसका उल्टा होता है विभेदन सीमा। तो इनका क्या डिपेंड होता है इन पर, है ना। तो ये आपको देख कर जाना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।